Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं राहुल गांधी को लेकर। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी जिस तरह से इन दिनों खुश नजर आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है खुश होना भी चाहिए। राजस्थान में उपचुनाव हुए, कांग्रेस जीत गई। राहुल गांधी को ऐसा लग रहा है कि अब जल्द ही वो 2019 का लोकसभा चुनाव भी जीत लेंगे। इतना ही नहीं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, वहां भी कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। लेकिन देखिए, राहुल गांधी ने एक बात कही है कि राहुल गांधी को मिडिल क्लास के गुस्से पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। यानी कि जिन लोगों को गुस्सा है बीजेपी के खिलाफ, वो बात तो सही है, लेकिन राहुल गांधी को लोगों पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। जी हाँ, हमारे पास रिपोर्ट आई है कि आखिर क्यों राहुल गांधी को इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी के मिजाज बुलंद हैं, और क्यों ना हो। आखिर जिस राज्य में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वहां उन्होंने उपचुनाव में 3 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। यह अपने आप में उपलब्धि तो है ही। फिर एक बात और है, अरुण जेटली सरकार का अंतिम बजट पेश किया, और उधर सेंसेक्स 840 अंक गोते खा गया। बजट पेश होने के बाद संसद से निकलते वक्त कांग्रेस अध्यक्ष कुछ देर के लिए मौन रहे। हाथ में कोई ब्रीफिंग मौजूद नहीं थी, सो शायद उन्हें पता नहीं था कि संवाददाताओं से क्या कहा जाए। लेकिन जल्द ही राहुल गांधी की चुप्पी टूटी। राहुल गांधी ने अपने 2 ट्वीट में बजट को लेकर ताना कसा, और सेंसेक्स में आई गिरावट को अविश्वास प्रस्ताव का नाम दिया। एक हैशटैग भी गढ़ा। संकेत यह निकल रहा था कि नरेंद्र मोदी का समय पूरा हुआ। मध्य वर्ग की नाराजगी को भुनाने के लिए एकदम जाहिर सी कोशिश थी, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष बड़ी बुनियादी किस्म की गलतियां कर रहे हैं। जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, देखिए, ये जो है थोड़ा सा इसको मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि राहुल गांधी जिस तरह से खुश नजर आ रहे हैं, उसको मैंने आपको बताया कि क्यों खुश हैं, और लोकसभा चुनाव पर भी उनकी नजर है। बात करता हूं अरुण जेटली की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जिस तरह से बजट खाका तैयार कर दिया था, और जिस तरह से बजट पेश कर दिया था, वो बजट किसानों के लिए, और जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए, और काफी हद तक जो लोग अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं उनके लिए सही था। लेकिन देखिए, बजट तो पेश कर दिया गया, लेकिन अब उस पर काम कितना होता है ये देखने वाली बात है। मैं आपको ले चलता हूं कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रोजगार को लेकर कहा। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि इस साल तक 70 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, युवा वर्ग के लोगों को। मेरी बात गौर कीजिएगा, 2014 जब लोकसभा चुनाव हुआ था, उससे पहले 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा में कहा था कि मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, यानी कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी दिलवाऊंगा। उन्होंने ये वायदा ताल ठोक कर किया था, और ये वायदा उन्होंने किया था कि अगर उनकी सरकार केंद्र में आ जाती है, सेंटर में आ जाती है, तो युवा वर्ग के लोग परेशान ना हो, उनकी मुसीबतों को वो हल कर देंगे। देखिए, रोजगार एक ऐसा मुद्दा होता है कि लोग जो हैं आसानी से नेताओं के भाषण में आ जाते हैं, नेताओं की बातों में आ जाते हैं। क्योंकि देखिए, रोजगार की बात करूं तो रोजगार बहुत जरूरी होता है, और बिना रोजगार के लोगों की जो आमदनी है नहीं चल सकती। और कुछ कमाने के लिए जो है रोजगार जरूर होना चाहिए, और हर जरूरतों को पूरा करने के लिए रोजगार जरूर होना चाहिए। लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि नेताओं के जुमले और उनकी बातों पर कभी गौर नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेताओं के जो बातें होती हैं अक्सर झूठे निकलते हैं।
तो ये बात यहाँ पर देखने को मिली कि नेताओं की बातें झूठी देखने को मिली। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ पीएम मोदी की। पीएम मोदी ने क्या कहा था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। 4 साल हो चुके हैं। अगर रोजगार की बात करूं तो रोजगार का ग्राफ जितना बड़ा था उससे कई गुना नीचे आकर गिर चुका है। इसका साफ मतलब यह है कि रोजगार खत्म है। युवा वर्ग के लोग हाथों में डिग्रियां लेकर इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर नौकरियों की तलाश में दिन रात जो है एक कर रहे हैं, लेकिन नौकरियां नहीं है, ना ही प्राइवेट सेक्टर में ना ही गवर्नमेंट सेक्टर में। गौर कीजिएगा, 2 करोड़ बात की थी, 4 साल हो चुके हैं सरकार को, लेकिन अभी तक नौकरियों का कोई नामो निशान नहीं है। बजट में फिर से पेश कर जाएगा कि 70 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। जब 2 करोड़ लोगों को नौकरियां नहीं दी गई तो 70 लाख लोगों को नौकरियां कैसे दी जाएगी? जी हाँ, गौर करिएगा, क्योंकि बजट में एक बहुत बड़ा खाका लेकर आ जाते हैं। एक लंबी चिट्ठी होती है, बाकायदा बता दिया जाता है कि इतने से इतने करोड़ रुपए रेलवे पर खर्च होगा, इतने से इतने करोड़ रुपए स्वास्थ्य पर खर्च होगा, इतने से इतने करोड़ रुपए रोजगार को लेकर जो है खर्च होगा, इतने लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन होता क्या है? कुछ नहीं, नाम मात्र के लिए काम हो जाता है और फिर सरकार कान में तेल डालकर सो जाती है। युवा वर्ग के लोग भले ही हाथों में डिग्रियां लेकर दर दर की ठोकरें खाते रहे, भले ही गरीब लोग अपना इलाज करवाने के लिए अस्पतालों के चक्कर काटते रहे, भले ही रेलवे की स्थिति ना सुधरी हो, भले ही ट्रेन जो है पटरियों से उतरती हो माफ कीजिएगा, फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। बजट में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन लागू तो नहीं होती। जी हाँ, देखिए, सरकार ने आखिरी बजट पेश कर दिया चुनाव जीतने के लिए, और जिस तरह का बजट उन्होंने पेश किया है, बजट पेश करने के बाद ये देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार सरकार उन वायदों को कितना पूरा करती है। सरकार ने, अगर मैं रोजगार के स्तर की बात करूं तो देखिए, रोजगार का स्तर इन दिनों बहुत ज्यादा जो है चर्चाओं में है। और हाल ही में एक रिपोर्ट जो है हमारे पास सामने आई थी कि एक एमबीए और इंजीनियरिंग के कुछ स्टूडेंट थे, उनके हाथ में डिग्रियां मौजूद थी, और उस वक्त जो है उन्होंने अपना जो है किस तरह से जताया, किस तरह से उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया। मैं आपको बताता हूं कि एक ठेला ले रखा था उन्होंने, और ठेले पर बकायदा एक पकौड़े जो है तलने के लिए कढ़ाई थी, और पकौड़ा जो है उन्होंने हाथ में मतलब ले रखा था कि पकौड़े तले, और उनके बगल में यानी कि उनके पीछे एक बोर्ड लगा था, कुछ लिखा था आई एम इंजीनियर, और एक में लिखा था आई एम एमबीए, कि मैं एमबीए की मतलब एमबीए से हूँ, और यानी कि वो इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है, आई एम स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग। तो मतलब ये बताया गया कि वो जो है एक एमबीए के स्टूडेंट है और एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, उनके पास डिग्रियां भी मौजूद है, क्वालिफिकेशन भी है, और उनके पास जो है कह सकते हैं कि जानकारी भी है, लेकिन नौकरी नहीं। और उन्होंने ये बात उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू दिया था। पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में ये बात कही कि ऑफिस के बाहर जो पकोड़े बेचते हैं वो भी एक रोजगार है, वो रोजगार के अंतर्गत आता है। उनका कहने का मतलब ये था, उनका कहने का मतलब है कि बाहर रेडी पर जो इंसान सामान बेच रहा है, अगर वो कमाई कर रहा है तो वो भी रोजगार है। यानी कि अब एमबीए और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट बाहर रोड पर खड़े होंगे, ठेला लगाएंगे, पकौड़े बेचेंगे, सामान बेचेंगे, इसे रोजगार कहते हैं पीएम मोदी। तो देखिए, देश के पीएम है और जिस तरह का उन्होंने इंटरव्यू दिया है और जिस तरह से रोजगार को उन्होंने पेश किया है, वो वाकई शर्म की बात है। क्योंकि रोजगार के स्तर को लेकर जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है, वो ऐसा बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था, क्योंकि शायद वो भूल गए थे कि एमबीए और इंजीनियरिंग की स्टूडेंट काफी मेहनत करके वहां तक पहुंचते हैं, और जो डिग्रियां उनके पास होती हैं वो आसानी से नहीं मिलती। दिन रात एक करके पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद वो डिग्रियां उन्हें मिलती हैं। और उसके बाद अगर वो ठेले पर चाय और पकौड़े बेचेंगे तो कितने शर्म की बात होगी।
शिक्षा को लेकर कि हमारे देश में रोजगार का स्तर इतना गिर चुका है, यानी कि बेरोजगारी का स्तर इतना आ चुका है कि अब एमबीए और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी चाय और पकौड़े बेचेंगे। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 70 लाख लोगों को नौकरियां देने की बात की है, लेकिन देखने वाली बात तो ये रहेगी कि सरकार अपनी बात पर किस तरह से अमल करेगी। क्या सरकार ने जो वायदा किया है 70 लाख लोगों को नौकरियां देने की, क्या वो वायदा पूरा करती है? जी हाँ। और अब मैं रिपोर्ट्स की तरफ बात कर लेता हूं। जब बजट पेश किया गया था उस वक्त जो है सेंसेक्स में गिरावट आई थी। अगर सेंसेक्स में गिरावट को अविश्वास प्रस्ताव कहा जाए तो फिर कहना होगा कि मनमोहन सिंह को 2008 में पूरे 5 दफे इस्तीफा दे देना चाहिए था। सेंसेक्स में गिरावट के पिछले बड़े मुकामों पर सरसरी नजर दौड़ाई जाए तो सबके सब यूपीए के वक्त के हैं। यानी कि जो बजट पेश किया गया वो बजट कुछ खास नहीं है, ना ही इसमें कुछ अलग किया गया है। ये बजट पिछले सरकारों ने जिस तरह से पेश किया था वो बजट वैसे ही पेश किया गया है, थोड़ी बहुत बदलाव किए गए। छठी बार सबसे बड़ी गिरावट 2009 में आई थी जब बीएसएस का इंडेक्स 870 अंक के गोते खाकर 14,043 पर बंद हुआ और वहीं बजट पैदा बड़े वित्तीय घाटे की चिंता था। अब राहुल गांधी की ट्रोलिंग किसी को विडंबना भरी लग सकती है, लेकिन अब तंज तानों पर ऊपर उठ चुके हैं। यकीन नहीं आता तो आप उनकी डिजाइनर बरेबरी जैकेट से पूछ सकते हैं। यानी कि साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि किस तरह से गिरावट आई थी अर्थव्यवस्था में और सेंसेक्स जिस तरह से नीचे गिर गया था। और वाकई में देखिए जिस तरह से निशाना भी साधा है, और वाकई में ये देखने वाली बात भी रहेगी कि जिस तरह से सेंसेक्स में गिरावट आई है और पीएम यानी कि जो सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया है वो बजट कितने हद तक काम आता है और उस बजट में कितने लोगों को सुविधाएं मुहैया की जाती है। आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।